morning students, welcome to the online class. Today is 20th of June 2024 and you are the student of standard 9. Subject is bio and chapter 1 improvement in food resources. This is the topic is today's topic is manuring. Manuring is the natural fertilizer used to plants. मैन्योर क्या होता है? मैन्योरिंग क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें कि नेचुरल फर्टिलाइजर को प्रोवाइड कराया जाए फील्ड को या क्रॉप्स को, ठीक है। तो मैन्योर इज द नेचुरल फर्टिलाइजर। मैन्योर इज द नेचुरल फर्टिलाइजर यूज्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स को बहुत इंपॉर्टेंस है प्लांट्स के लिए। द ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी एक्सेट्रा इज कॉल्ड मैन्योर। मैन्योर क्या होता है कि देखिए द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मैन्योर जो सड़ता है तो सड़ेगा कौन? ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक तो सड़ेगा नहीं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट। प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट को या फिर हाउस होल्ड वेस्ट है या फिर कोई भी एनिमल्स मर गए तो उनके वेस्ट को या फिर उनके एक्सक्रेटा को, अगर ये डिकम्पोज होते हैं डिकम्पोजर्स के द्वारा। डिकम्पोजर्स क्या है? माइक्रो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, तो वो उसको डिकम्पोज करता है, छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है ना। तो उनसे जो चीज़ प्राप्त हुआ, जो सब्सटेंसेस प्राप्त हुआ, वही होता है मैन्योर, ठीक है ना। इट इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स न्यूट्रिएंट्स दैट आर सुटेबल फॉर प्लांट्स ग्रोथ। इनमें जो नेचुरल मैन्योर है उनमें सभी तरह के जितने भी हमारे पास जो ये उनको डिकम्पोजर के लिए जो सब्सटेंसेस चाहिए था, जो मैन्योरिंग जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए था, ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स में प्रेजेंट होता है, बट इन ए लिटिल क्वांटिटी। सभी टाइप्स के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स ग्रोथ के लिए। इट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द ह्यूमस ऑफ सॉइल। मैन्योर जब डालते हैं तो ये हमारे सॉइल के ह्यूमस को, फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं। आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर डालेंगे तो मे भी अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाए किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का तो वो हार्मफुल हो सकता है। तो जो मैन्योर है वो एक लिमिट क्वांटिटी में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं सॉइल को, इसलिए उनका जो ह्यूमस है वो बना रहता है, ठीक है। इट हेल्प इन द रीस्टोरिंग द सॉइल टेक्सचर। इनमें जो भी खर्च हो चुका है इनके सॉइल टेक्सचर को मेंटेन रखते हैं। सॉइल के स्वभाव को, जो नेचर होता है सॉइल का कैरेक्टर क्या होना चाहिए, सभी चीज़ों को फुलफिल करने का क्वांटिटी होनी चाहिए, हर क्वांटिटी में उसे कैप्चर कर सके। तो ये सॉइल टेक्सचर को मेंटेन रखता है, रीस्टोर करता है। अगर खर्च भी हो गया तो रीस्टोर करेगा। द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ मैन्योर इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल एंड एरिएशन। देखिए तो ये जो है, अब सैंडी सॉइल लेते हैं। सैंडी सॉइल कैसा होता है? लूज होता है। सैंडी सॉइल के बीच में सॉइल मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, जिसके कारण उनमें जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है। सैंडी सॉइल में पानी अगर डालें तो उनमें बहुत ज़्यादा रिटेंशन होता है, वो रुकता नहीं है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है पानी सैंडी सॉइल के द्वारा। लेकिन जब हम मैन्योर डालते हैं, नेचुरल मैन्योर डालते हैं, नेचुरल खाद डालते हैं, तो उन खाद कैसा होता है? बल्की होता है, ठीक है ना, लिक्विड जैसा, सेमी लिक्विड जैसा, मडी लाइक स्ट्रक्चर होता है, कीचड़ जैसा होता है, जो सॉइल के, सैंडी सॉइल के बीच में घुसकर, बीच में जाकर उनको स्पेस को कम कर देता है, जिसके कारण वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनकी बढ़ जाती है, पानी उनमें आराम से रिटेन हो जाता है, ठीक है ना। मैन्योर प्रोवाइड फूड फॉर द ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल लाइक अर्थवर्म एंड अदर डिकम्पोजर्स। जो मैन्योर हैं वो तो नेचुरल से बने हुए हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत सारे, तो वो जो सॉइल में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, प्लांट्स रूट के अलावा जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे अर्थवर्म रहते हैं और डिकम्पोजर्स रहते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी, बहुत सारे डिकम्पोजर्स हैं, वो सारे जो भी एंट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर रहते हैं, तो उनको भी वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कौन? मैन्योर। तो इस तरह से आपका मैन्योरिंग चैप्टर और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।